गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। अभी हम करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एचपी बोर्ड के 2026 के केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आ रहा है और एक लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो जनरली डिवाइडेड होता है इनटू सब पार्ट्स। तो चैप्टर को तैयार करने के लिए एक क्वेश्चन, व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, इट्स कॉज एंड इफेक्ट, देन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स and F block elements. Of D block elements, that is n minus 1 D 1 to 10 and n s 0 to 2. ये D block elements हैं और इसी तरह general electronic configuration of F block elements which is n minus 2 F 1 to 14 n minus 1 D 0 to 1 and ns2. ये कॉन्फ़िगरेशन आप याद कर लीजिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर आपको दी जाती है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो निकालने को आपको आ सकती है या उसकी मदद से आप कई आंसर सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं वो भी हम सीख लेंगे। और ये भी क्वेश्चन इस बार सैम्पल पेपर में 2-1 बार आए हैं। Give the preparation of potassium dichromate and its 2 uses and the preparation of KMnO4 and its 2 uses. तो ये भी क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिएगा। साथ में ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हम कवर कर लेते हैं, तो इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो लिटरली आप यहीं से कवर कर सकते हैं। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3+ इज, सो आयरन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इट इज़ 26। अब यहाँ पे +3 है, मतलब 26 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गॉन 18, देन 3d6 एंड 4s2। लेकिन +3 में यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से निकल जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 3d5। अब 3d5, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमने इसको 5 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। 5 इलेक्ट्रॉन्स हम 1 2 3 4 5 हर एक में एक एक पहले डालेंगे, फिर बचेगा तो पेयरिंग करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको पेपर में से जो हमारे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स? तो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि इनके पास होते हैं पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, और जब इन डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी भी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं तो ये हायर ऑर्बिटल्स में जंप कर जाते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये जो जंप्ड इलेक्ट्रॉन से जब वापस आते हैं तो ये वही लाइट रिलीज करते हैं जो कि विजिबल रीजन में पड़ती है और इस तरह से कंपाउंड को उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, गिव इट्स कॉज। तो steady decrease in size of atoms and ions as we move across the lanthanoid series from lanthanum to lutetium is called lanthanide contraction. इसका इफेक्ट क्या होता है? The effect of this contraction is smaller and expected atomic and ionic radii and of the elements following the lanthanide series such as hafnium. The cause of lanthanide contraction is poor shielding of 4f electron. इसमें इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, वो प्रॉपरली शील्ड नहीं करता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं, शील्डिंग पुअर है, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स से f को न्यूक्लियस से f ऑर्बिटल्स बचा नहीं पाते हैं। f electrons are not effective at shielding the outer valence electron from increasing nuclear charge. इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को
न्यूक्लियस के क्लोज खींचकर साइज में डिक्रीज ले आता है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज इसमें NS और N-1D दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, इसलिए ये वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अक्वायर कर सकता है, बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स allowing electrons from both N-1D and NS subshell to be used in bonding, leading to multiple stable oxidation states. What happens when acidified KMnO4 reacts with ferrous sulfate? When acidified KMnO4 reacts with ferrous sulfate, the purple permanganate ion is reduced to colorless manganese ion, while ferrous is oxidized to ferric, resulting in color change and formation of salt, and the reaction is 5 ferrous ions plus MnO4 negative plus 8 H positive gives Mn2 positive plus 4 water plus 5 ferric ions. Which one of the following pairs of ions has the same electronic configuration? तो फेरिक और मैंगनस दोनों में ही 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So in the titration of ferrous ions with KMnO4 in acidic medium, why dilute sulfuric is used and not dilute HCl? Dilute sulfuric acid is used in this titration to provide an acidic medium without participating in the redox reaction. It is preferred over dilute HCl because KMnO4 is strong oxidizing agent that oxidizes chloride ions in HCl to chlorine gas, causing higher than actual titration reading and inaccurate results. The electronic configuration of actinoid elements are not known with certainty. Explain. Because 5f and 6d orbitals have almost similar energy level, allowing electrons to easily occupy either, leading to irregularity and ambiguity. Why? Transition elements and their many compounds act as catalysts. Transition metals and their compounds have partially filled 3d orbitals and s orbitals of almost similar energy and can have variety of oxidation states, because of which they help in reactants to convert to products by having different oxidation state. इनमें जो है N-1d ऑर्बिटल और NS ऑर्बिटल्स होते हैं और उनकी एनर्जी भी सेम होती है, तो ये कभी S कभी SND डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्वायर करते हैं और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं. व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? इलस्ट्रेट विद एग्जांपल. तो ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही है, तो हम कहते हैं ये डिस्प्रपोर्शनेशन है. और इस तरह से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें से एक में उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दूसरे में लोअर होती है. इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, वाटर में ये रिड्यूस होके -2 बन रहा है और ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होके 0 आ रही है. Why are manganese compounds more stable than ferrous towards oxidation to their +3 state? क्योंकि +2 स्टेट में मैंगनस जो है ये 3d5 कन्फिग्रेशन एक्वायर करते हैं जो कि काफ़ी स्टेबल है, एक्सेप्शनली स्टेबल है, इसलिए ये इस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए ये स्टेबल है टू ऑक्सीडेशन. जबकि फेरस में 3d6 है और एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर लेगा तब ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ईजिली लूज करता है और इसलिए ऑक्सीडेशन आसानी से कर लेता है. What may be the stable oxidation state of transition elements with the following d electronic configuration in the ground state of their atom? तो 3d3 जो है जिस एलिमेंट की 3d3 4s तो उसमें होगा ही, तो उसकी कन्फिग्रेशन 3d3 4s2 है, तो ये +5 और +2 शो कर सकता है. ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस में ये जब d3 लोअर T2g ऑर्बिटल में होता है तो स्टेबल होता है. इसी तरह 3d5 4s2 +2 दो ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि d5 स्टेबल कन्फिग्रेशन एक्वायर कर सके. 3d8 4s2 +2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 3d4 4s2
+1, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि 3d5 हो जाए. Why transition elements and many of their compounds show paramagnetic behavior? क्योंकि इनके पास पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर भी इंक्रीज करता है. The next is describe the preparation of potassium dichromate and give its important uses. ये अभी हम करने जा रहे हैं थोड़ी देर में. In what way is the electronic configuration of transition metal different from non-transition element? तो transition metals में partially filled n-1 d orbitals होते हैं, जबकि non-transition elements में या तो d orbital होते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, या completely filled होते. ट्रांजिशन मेटल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 d सबशेल में एंटर करता है, नॉन ट्रांजिशन मेटल में वो ns या np में एंटर करता है. How would you account for the irregular variation of ionization enthalpy first and second in the first series of transition element? तो ये this is attributed to the varying degree of stability of different electronic configuration. जैसे D0, D5 और D10 empty, half filled और fully filled exceptionally stable होता है, और कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है. जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा. तो इस तरह से जो वेरिएशन है वो इरेगुलर होती है. डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंट यूजेस. सो स्टेप 1, कन्वर्जन ऑफ क्रोमाइट ओर टू सोडियम क्रोमेट. तो chromite ore is treated with sodium carbonate and oxygen, which acts as oxidizer to produce sodium chromate. Then sodium chromate is treated with sulfuric acid to form sodium dichromate, Na2Cr2O7 along with Na2SO4 and water. And step 3 is sodium dichromate is treated with KCl to form potassium dichromate and NaCl. Uses: it's used as a laboratory reagent in qualitative analysis for testing chloride, in quantitative analysis for estimation of ferrous ions and iodide ions, and in industries as dyes, calico printing, in tanning of leather, and in preparation of chrome alum and chrome yellow. Describe the preparation of KMnO4 and give its two uses. So KMnO4 is prepared from pyrolusite ore MnO2 through a two-step process. Step 1 is it is fused with KOH and oxidized to form potassium manganate. 2MnO2 plus 4KOH plus O2 gives 2K2MnO4 plus 2H2O. And step 2 is the green potassium manganate is then converted into purple KMnO4 by reacting with water and carbon dioxide. So reaction is 3K2MnO4 plus 2H2O plus 3CO2 gives 2KMnO4 plus MnO2. The uses are it is used in water treatment and purification and in medical and antiseptic applications. So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.